एक समय पृथ्वी पर भयंकर संकट आया। लगातार 12 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी, जिससे हरी भरी धरती बंजर हो गई। नदियां और झीलें सूख गईं और हर तरफ बस जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े थे। पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ था। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के सारे यज्ञ और प्रार्थनाएं विफल हो चुकी थीं। इसी विनाश के बीच एक दूर दराज के गांव में एक किसान अपने कमजोर बैलों के साथ सूखे खेत को जोत रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा था, फिर भी वो पूरी लगन से कठोर भूमि पर हल चला रहा था। संयोग से भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। उस किसान को इस तरह व्यर्थ मेहनत करते देख पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने शिवजी से पूछा, स्वामी, 12 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, फिर यह किसान खुद को और इन बेजुबान पशुओं को क्यों पीड़ा दे रहा है? इस सूखी धरती को जोतने का क्या लाभ? भगवान शिव ने शांत भाव से उत्तर दिया, पार्वती, ये किसान जानता है कि अभी वर्षा नहीं होगी। वो हल इसलिए चला रहा है ताकि इतने लंबे समय में वो हल चलाना ही न भूल जाए। वो अपनी कला को जीवित रखने का अभ्यास कर रहा है। वो केवल खेत नहीं, बल्कि अपने किसान होने के अस्तित्व को जोत रहा है। शिवजी का ये उत्तर सुनकर पार्वती को एक उपाय सूझा। उन्होंने चतुराई से कहा, प्रभु, ये किसान तो अपनी कला बचाने के लिए अभ्यास कर रहा है, लेकिन आपने भी तो 12 वर्षों से अपना वर्षादायी शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा न हो कि आप भी शंख बजाना भूल गए हों। ये सुनकर शिवजी तुरंत बोले, ऐसा कैसे हो सकता है पार्वती, मैं शंख बजाना नहीं भूल सकता। पार्वती ने जोर देते हुए कहा, स्वामी, बिना अभ्यास के तो कोई भी कला कमजोर पड़ जाती है। मुझे तो संदेह है। अपनी कला पर उठे इस संदेह को दूर करने के लिए भोलेनाथ ने तुरंत अपना दिव्य शंख निकाला और पूरी शक्ति से बजा दिया। शंख की दिव्य ध्वनि गूंजते ही आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती की प्यास बुझ गई और पूरी सृष्टि में जीवन लौट आया। ये देखकर पार्वती मुस्कुराईं और शिवजी से कहा, स्वामी, आप सचमुच भोले भंडारी हैं।